Good morning everyone. A very warm Sadak Suraksha Jeevan Raksha, organized by RTO Kathua in collaboration with Jammu Sanskriti School Kathua. Today we gather not only to discuss but to raise awareness about road safety, an issue that concerns every individual, every family and every community. Fraternity, dear teaching faculty and my beloved students. A very good topic, Sadak Suraksha Jeevan Raksha, a cause that holds immense significance in our lives. It is an honor for Jammu Sanskriti School Kathua today to be hosting this event in collaboration with Mr. Shami Kumar, ARTO Kathua, whose tireless efforts towards road safety awareness inspire us all. But first of all, let us know why road safety matters and what are the measures it causes towards the accidents. One of the most prevalent reasons for road accidents is overspeeding. Around 60% of accidents that happen on the road are because of overspeeding. हर सड़क बनी है यमराज, हर सड़क बनी है यमराज, गड्ढे बने यमदूत, कौन देगा जवाब इसका, सब खड़े हैं चुप। किसी का बाप, किसी का बेटा तो किसी का सुहाग, खून से लिपटी सड़कें रोज गाती है ये राग। जनता बोले सरकार को, सरकार बोले जनता को, वो रोते हुए दाग बोले मुझे सिर्फ इंसाफ दो, मुझे सिर्फ इंसाफ दो। बहुत ही चर्चित गाना जिसकी ये पंक्तियां यदि समझें तो आज भी सड़क पर चलते प्रत्येक व्यक्ति को गहरा संदेश दे रही है कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो। मान्यवर, आज मुझे जिस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर मिला है वह केवल एक नीतिगत चर्चा का विषय नहीं बल्कि हर घर, हर गली और हर दिल की चिंता है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आज के समय में सड़क सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। आज सड़क पर गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिस कारण वाहन दुर्घटना में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। कहीं पर भी पहुंचने की जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे जान और माल दोनों की ही भारी हानि होती है। ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें। सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए हम सभी पर यही तो जान बचाता है, कुल हमारे परिवार का कवच यही हेलमेट तो कहलाता है, यही हेलमेट तो कहलाता है। इसको पहन के चलना भाई, इसको पहन के चलना भाई, दिन हो चाहे हो रातें, चलना भाई दिन हो चाहे हो रातें। सुन लो कहने आई हूँ सड़क सुरक्षा की बातें, सड़क सुरक्षा की बातें। तुम दोनों बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि बिना हेलमेट कहीं भी राइड करना बिल्कुल सेफ नहीं। Shiv Pavan Gupta, Director NT. Dr. Saurabh Shah, Miss Mrs. Lily Arson, Mr.
नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 1 जनवरी को शुरू हुआ था। आज 31 जनवरी है। आज हमारा ये वैलिडिटी फंक्शन था। ये वैलिडिटी फंक्शन आप जैसे आपने देखा जम्मू संस्कृति स्कूल में हमने रखा था। तो आज यहाँ हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो ADDC कठुआ जो सुरेंद्र मोहन शर्मा सर हैं, वो आज चीफ गेस्ट आए थे और गेस्ट ऑफ ऑनर CO जो हमारे कठुआ के हैं वो थे। तो मेन जो मकसद हमारा इस मंथ में रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर लोगों को अवेयर करें। हमने जहाँ बस स्टैंड्स के ऊपर जाके ड्राइवर को, कि चाहे वो बस स्टैंड था, ऑटो स्टैंड, मिनी बस स्टैंड, बस टैक्सी स्टैंड, तो जितनी भी हमारी कोशिश थी कि बस स्टैंड्स हैं वहाँ जाके हम ड्राइवरों को अवेयर करें। एक तो हमने वहाँ अवेयरनेस कैंप लगाए और साथ में हमने मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाए। मेडिकल चेकअप कैंप हमने 2 कठुआ में लगाए, फिर हमने बसोली में लगाया, लखनपुर में लगाया। तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो ड्राइवर लोग हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनको टाइम भी नहीं होता इतना, तो उनको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, रोड सेफ्टी मंथ के माध्यम से जगह जगह पे मेडिकल कैंप लगा के उनका जो मेंटल फिजिकल चेकअप हम करवाएं। क्योंकि अगर हमने रोड के ऊपर गाड़ी सेफ चलानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वन शुड बी मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट टू ड्राइव द व्हीकल। तो दूसरा हमारी टारगेट था एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमने कठुआ में काफ़ी इंस्टीट्यूट में जाके रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों को अवेयर किया, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आज के टाइम में 1,60,70,000 के करीब हर साल लोग जो लोग हैं रोड एक्सीडेंट्स में हर साल मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि उसमें से 40,000 लोग वो होते हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं। यानी आज हमारे काफ़ी जो यूथ रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जब बाकी भी लोग जो 2 व्हीलर चलाते हैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिमिलरली कार चलाते हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जहाँ तक हादसों को अगर हमने कम करना है तो उसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या RTO के हाथ में ही नहीं है हादसे कम करना, बल्कि आम पब्लिक जो किसी ना किसी तरह से रोडों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। तो हम सब लोग जो कि हम रोड यूज़र हैं, तो हम किसी न किसी तरह से हम रोड को इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हम पैसेंजर में सफ़र करते हैं, पैसेंजर गाड़ियों में एज पैसेंजर। क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर हमारे पैसेंजर टाइमली ड्राइवर को गलत गाड़ी चलाने से रोकते हैं तो 60% जो हादसे हैं हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से और आपके माध्यम से कि जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये वो जो अपने बच्चों को खास करके जिनके घर में 2 व्हीलर हैं, कार हैं, वो कुछ चीज़ें ज़रूर इंश्योर करें ट्रैफिक रूल के मतलब कि एक तो अगर उनके घर में 2 व्हीलर है वो बच्चों को विदाउट हेलमेट के बगैर मत चलाने दें। अगर बच्चे 18 से कम हैं, अंडर एज हैं, तो उनको मत गाड़ियाँ लेके दें। अगर वो कार चलाते हैं खुद भी पेरेंट्स, तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसी तरह जब रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं तो एक प्रॉपर स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। रेसिंग मत करें रोडों के ऊपर। जैसे बड़ी बार हम देखते हैं मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं, कार वाले प्राइवेट रेसिंग करते हैं, जब गाड़ियों वाले बड़ी बसों वाले भी रेसिंग करते हैं। तो बहुत से जो हादसे हमारे वो ओवर स्पीड से, रोड के ऊपर रेसिंग से, गाड़ी मोबाइल का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं उससे होते हैं। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से और आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो गाड़ी रोड के ऊपर चलाएं ओवर स्पीड मत चलाएं, रेसिंग मत करें, 2 व्हीलर चलाते हैं हेलमेट पहने, कार चलाएं सीट बेल्ट पहने, अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ी मत अलो करें। क्योंकि अगर हम सब लोग ये ट्रैफिक के जो रूल इलेक्शन गवर्नमेंट ने बुलाए हैं इनकी पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो आउट ऑफ 190% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। लिहाजा सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बात मेरी सुन रहे हैं, कि वो जब भी रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं तो ट्रैफिक रूलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएं, ताकि हम कितने हादसे हैं जो उनको रोक सकें और कितनी कीमती जाने उन हादसों से बचा सकें। ट्रांसपोर्ट को हमारे पास जो भी गाड़ी पासिंग के लिए खास करके आ रही है, हम उसमें बगैर CC कैमरा के उसको पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कुछ पीरियड के लिए एक्सटेंशन दी है उसमें। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट एक चूँकि डायरेक्शन निकली थी ये जो कैमरा के रिलेटेड 31 तक पहले टाइम मिला था इनको, लेकिन